जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, दूसरे ब्लॉग में आपको सदर की और मड़िया की पूरी दुर्गा जी के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और दर्शन करिए पूरी माता के। सारी वाहन भी जोड़ आओ आप लोगों को पंचमुखी माता के दर्शन करवाएं। देखो माता रानी का कितना प्यारा स्वरूप है। बोलो पंचमुखी माता की जय हो। देखो माता सबको कितनी दया बरसा रही है। सब पे दया करो, कृपा करो। जो भी गलती हुई हो माता रानी हम सबको क्षमा करो। आइए बोलो सच्चे दरबार की जय, पंचमुखी मैया की जय। इसके बाद हम लोग चलते हैं बगीचा वाली काली माता के दर्शन करवाने। देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है रास्ते में। बोलो बगीचा वाली माता की जय। अंदर चलकर आप लोगों को दर्शन करवाते हैं माता रानी के। देखिए मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। भोलेनाथ के साथ माता रानी विराजमान है। बगीचा वाली काली माता, सदर बाजार सागर मंदिर। देखिए जैसा कि भाई लोग आप लोगों ने देखा, 2 दुर्गा जी के दर्शन कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं गीतांजलि स्कूल की महाकाली देखने। चलिए हमारे साथ। चलो करते हैं दर्शन 11 मोहाल में विराजी माँ सिंह वाहिनी के, जिनका रूप मनमोहक और सभी को लुभाने वाला है, जिसके दर्शन मात्र से सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये देखो हमारे भाई लोग सब कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं 10 मोहाल में विराजी माँ सिंह वाहिनी के दर्शन करने। पहले ये देखते हैं कि यहाँ की जो साज सज्जा है उस पर कितना मनमोहक रूप लग रहा है, जिसके दर्शन मात्र से सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। और ये हमारे गोलू भाई जो सभी पूरी टीम को हैंडल करके चल रहे हैं, दीपक और गोलू भाई हमारे। आइए चलते हैं, अब करते हैं माँ 10 मोहाल में विराजी दुर्गा जी के दर्शन। अंदर चल के देखो माता रानी का कितना प्यारा स्वरूप है। इसके बाद हम लोग चलते हैं माता रानी के 13 मोहाल में दर्शन करने। मोहाल की दुर्गा जी देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। पूरी टीम साथ में प्रयास मित्र मंडल, और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की थीम बनाई गई है, जहाँ हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था। सिंदूर का रंग यूं ही लाल नहीं होता, औरत की मांग में कई अरमानों का बलिदान होता है। और डेकोरेशन भी अच्छा किया गया है। अंदर चलते हैं माता का स्वरूप देखने। ऊपर बादलों की थीम है, एयरक्राफ्ट है माता के ऊपर इंडियन आर्मी का, जो इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। दोनों तरफ संदेश दिए गए हैं, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, एक साइड और ये दोनों साइड। यहाँ की माता बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। भाई जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण गोवर्धन लेके खड़े हुए हैं, भीड़ अच्छी खासी है। हम लोग सोच रहे हैं लाइन के बीच में घुसने की, लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं बनी, तो हम लोग को आखिरकार लाइन में लगना पड़ा। अब आए हैं अंदर। देखिए गर्मी काफी पड़ रही है और लोगों के पसीने छूट रहे हैं, फिर भी माता के दर्शन की कतार में सब लगे हुए हैं। माता का नटराज स्वरूप है यहाँ पे, साथ में भोलेनाथ जी हैं। देखिए कितनी सुंदर माता प्रतीत हो रही है यहाँ की। दर्शन कीजिए आप लोग एक मिनान से। अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ संकट मोचन काली जी विराजमान है। इन माता के दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलो रोम रोम भाइयों। हम आए हैं माता रानी के दर्शन करने संकट मोचन मंदिर हनुमान जी के। माता रानी अष्टभुजी विराजमान है, जो कि बहुत ही वायरल चल रही हैं आजकल सदर बाजार में। माता रानी के दर्शन देखिए आप। हम लोग काफ़ी पीछे खड़े हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मोबाइल को जूम करके आपको दर्शन करवा रहे हैं माता रानी के। माता रानी का स्वरूप देखकर सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं, और हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि माता रानी के भक्त गाने का। तो हम लोग एक आप लोगों को छोटी सी भक्त सुनाने जा रहे हैं। तोरो सिंगार
तोरो सिंगा मचलने जाए भवानी मोहे डर लागे। तोरो सिंगा मचलने जाए भवानी मोहे डर लागे। जीव ने काले सिंगा मोहे के फाड़े। जीव ने काले सिंगा मोहे के फाड़े। तोरो सिंगार चलने जाए भवानी मोहे डर लागे। तोरो सिंगा मचलने जाए भवानी मोहे डर लागे। माता रानी देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। माता अष्टभुजी कैसे खड़ी हुई हैं, सभी को दर्शन दे रही हैं। सब पे कृपा करना माता रानी, हम लोगों पे जो भी गलती हुई हो हम लोगों को क्षमा करना, दया करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। अष्टभुजी भवानी मैया की जय। संकट मोचन हनुमान बब्बा की जय। जयकारा तेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शारदा माई का जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो माता रानी, दया करो, कृपा करो, जो भी गलती हुई हो माता क्षमा करो। दर्शन कर रहे थे संकट मोचन वाली माता की और अचानक से भीड़ की दौड़ लगी और हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, कजली वन ग्राउंड, जहां पर हम लोग ने देखा कि जो का हुए थे तो रावण जल गओ और वो भी दशहरा से पहले। जो कैसे हो सका थे हमारे सागर में, पर सागर है कछु भी हो सका थे। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं एकमात्र बिराजी सदर बाजार में महाकाली के दर्शन करने, जो कि झांसी रोड पर बिराजी हैं माता रानी महाकाली। बोलो महाकाली मैया की जय। रावण दहन देख के हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आज दर्शन कराते हैं सदर की एकमात्र महाकाली के, जो सदर में सिर्फ एक जगह ही स्थापित होती हैं। उनके किए मैंने और मेरी टीम ने दर्शन। अब हम चलते हैं आगे 16 मोहल की ओर, जहाँ की दुर्गा जी मेरे परफेक्शन से देखा जाए तो सबसे सुंदर दुर्गा जी हैं यहाँ की और मेरी टीम को भी बहुत पसंद आई। डेकोरेशन भी काफी अच्छा किया गया है। अब चलते हैं अंदर की ओर, आपको दिखाते हैं यहाँ का रूप सज्जा बहुत अच्छे तरीके से की गई है। अब करिए आप माता के दर्शन, जो मूर्तिकार फूलचंद विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है, जो अपने सागर में ही बनी है मूर्ति। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। शेर पहाड़ चढ़ता हुआ, माता उसकी सवारी करते हुए बहुत अच्छी दिख रही है दुर्गा जी। मेरे हिसाब से बोला जाए तो ये सबसे सुंदर है सदर की दुर्गा जी। हम लोग पूरी टीम ने मिलके ली फोटो और साथ में कमेटी मेंबर को भी एक साथ में खड़ा किया। भाई लोग, अब हम लोग आपको दर्शन कराने वाले हैं सागर की एकमात्र ऐसी देवी जी, जो सागर में सिर्फ एक जगह ही स्थापित होती हैं, जिनका नाम है माँ कालरात्रि। तो जुड़े रहिए और देखिए कालरात्रि के दर्शन। कालरात्रि के दर्शन जो सागर में सिर्फ एक जगह ही रखी जाती हैं, राठौर बंगला के सामने बहुत सालों से स्थापित की जा रही हैं। अब चलते हैं हम आगे। चलेगा उसके बाद सागर की काली देखा एक गुफा में, सागर की पहली मात्र एक ऐसी गुफा थी जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग। और पहले हम पहुंचे गुफा में तो उन्होंने कहा कि टार्च बंद कर लो, तो फिर हम अब्बू और या सारे सवारी थी, उन्होंने करी टार्च बंद। फिर हमारे गए आगे तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हम लोगों ने, भोलेनाथ केदारनाथ सब हथे उनमें। फिर हम लोगों को आगे जाके होते देख गए एक भूत, तो अब्बू हम 7 बार एक दोस्त डरा गया उससे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जाके आगे गए, गुफा बहुत डरावनी है थी। फिर जाके माता जी के दर्शन करे, फिर उसके बाद हम लोग चले गए आगे। करने के बाद हम लोग बढ़े आगे, जहाँ छोटी सी माता विराजमान हुई है, जो सिर्फ मात्र 2.5 फुट की हैं। सागर की मेरे हिसाब से सबसे छोटी माता जी होंगी। फिर हम बढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह बाट की ओर, जहाँ सुंदर रूप में माँ पगड़ी पहने हुए विराजमान है। शेर उनका बैठा हुआ है, काफी अच्छा डेकोरेशन है। दर्शन करिए यहाँ की गुरु गोविंद सिंह बाट की माता जी के। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इनके पीछे जो पंडाल है उनका हमें नाम तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की माता बहुत अच्छी लग रही हैं। देख सकते हैं आप। पास तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ डांस का प्रोग्राम चल रहा है। डांस भी काफी अच्छा हो रहा था दोस्त लोग, क्राउड अच्छा था तो हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जा पाए।
इनके बाद हम लोग चलते हैं मड़िया की महाकाली देखने, जो 50 वर्षों से रखी जा रही हैं। डांस के दोस्तों ये है मड़िया की महाकाली, जो काफी बड़ी है। मेरे हिसाब से इनकी हाइट कम से कम 15 फुट है। बहुत विकराल रूप है माँ का। मैं पास से देख भी नहीं पा रहा हूँ, कैमरा में एक बार में कैप्चर भी नहीं हो रही है। आप दर्शन कीजिए, और साथ में डांस भी चल रहा है, ऑन टाइम स्क्रीन लगी हुई है। बहुत अच्छा डेकोरेशन है मड़िया में, और बहुत प्यारी महाकाली है। दोस्तों महाकाली के दर्शन करके हम आगे बढ़ चुके हैं मड़िया की तरफ, और पूरी टीम की हालत खराब हो गई है भीड़ के चलते। और मड़िया विट्ठल नगर की काली देखने तो भाई लोग सदर की लगभग सब दुर्गा जी हम लोग ने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब हम जा रहे हैं मड़िया, जो सागर की एकमात्र सबसे बड़ी महाकाली बैठी हैं, और उनके दर्शन कर रहे बिना ये हमारा सफ़र अधूरा है। तो हम दर्शन कराने वाले हैं आपको मड़िया की महाकाली हैं। मड़िया विट्ठल नगर में विराजी माता महाकाली के दर्शन, मेरे हिसाब से उनकी हाइट लगभग 17.5 फुट है, और जिनके दर्शन के लिए लाखों लोग श्रद्धालु आ रहे हैं सागर क्षेत्र से। और यहाँ की साज सज्जा भी बहुत देखने लायक है। और हमें क्या दिखता है रास्ते में, एक राक्षस जो झूला झूल रहा है। और उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लाइन में लगते तो हम लोग को एक डायन दिखती है, जो मुख्य द्वार पे माता की टंगी हुई थी। अब हम चलेंगे अंदर, जहाँ माता महाकाली विराजी हैं, और जो विकराल रूप में अपने दर्शन सभी भक्तों को दे रही हैं, और जिनके हाथ में कृपाल और खड़ग है, जिनके हाथ में एक मुंडमाला है। और ये शायद मेरे हिसाब से पंडा की महाकाली हैं, जो विट्ठल नगर में विराजमान होती हैं। महाकाली के बाद अब हम लोग आए हैं सदर की महारानी के दर्शन करने, जहां माता जी अपनी पूरे फैमिली के साथ आई हुई हैं, और छोटा से झरना का प्रस्तुति की गई है। यहाँ पे काफी सुंदर दृश्य है। इसके बाद हम आते हैं माँ सदर सेठानी 4 मोहल, जहाँ माता जी 50 वर्ष से रखी जाती हैं। गणेश जी झूला झूलते हुए और माता पकवान बनाती हुई अपनी फैमिली के लिए, साथ में भोलेनाथ जी आशीर्वाद दे रहे हैं रुद्राक्ष का। और किचन की थीम बनाई हुई है यहाँ के पंडाल वालों ने, जो काफी अच्छा काम है। और यहाँ इनके दर्शन करके हमारा सफर हुआ खत्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग हुआ खत्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए और इंटरेस्टिंग मोमेंट के साथ। जय श्री राम, गुड नाइट। कैसी लगी आगे स्वाद?